नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे कि हिज़्बुल बहर के ज़रिए आप मिर्गी के मरीज़ का इलाज कैसे कर सकते हैं। यानी मिर्गी का जो मरीज़ हो, आप दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है। आपको भी पता है कि मिर्गी का मर्ज़ इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि इंसान का जिसको मसला हो, मिर्गी का जो मरीज़ हो, तो उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि किसी वक्त भी उसे दौरे की कैफ़ियत यानी जो है ना, दौरे की कैफ़ियत पड़ जाती है, दौरा पड़ जाता है। और उस हालत में चाहे वो सवारी पे हो, यानी मोटरसाइकिल पे हो, साइकिल पे हो, गाड़ी पे हो या पैदल चल रहा हो, तो किसी भी हालत के अंदर हो तो वो बेख्तियार गिर जाता है और उसका पूरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। और इसमें जैसे बुज़ुर्गों ने अक्सर बड़े लोगों के यानी बड़े लोगों की बात है जो कहते हैं कि अक्सर पानी में अक्स नज़र आने से या पानी में धूप का अक्स नज़र आने से या ये तांबा वग़ैरह इससे यानी इसका अक्स पड़ने से अक्सर ये दौरा फ़ौरन पड़ जाता है, यानी दौरे की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। तो बहरहाल कैफ़ियत जैसी भी हो, यानी जिस वजह से भी दौरा पड़ता हो जी, यानी उसकी अलामात जो भी हों, अल्लाह बेहतर जानने वाले हैं। लेकिन जिस शख्स को इस मसला यानी ये मर्ज़ हो, इस किस्म का यानी मसला हो, तो वो शख्स अपना इलाज या कोई उसका इलाज, ऐसे मरीज़ का इलाज आप कैसे कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जो भी बिलफर्द आमिल होगा, ये तकरीबन आमिल करेगा तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह कि जो भी अमल करता है, यानी जो भी उसका इलाज करता है, तो उसके लिए हिज़्बुल बहर का विर्द ज़रूरी है। यानी ऐसा शख्स हो जो हर रोज़ हिज़्बुल बहर को कम से कम एक मरतबा 24 घंटे में पढ़ने वाला हो, जिसकी ज़िंदगी का मामूल हो कि वो हिज़्बुल बहर लाजमी पढ़ता हो। तो ऐसा शख्स बआसानी इलाज कर सकता है और इलाज भी इंतहाई आसान है। आपने करना यह है कि सबसे पहले ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब, इन दोनों को मिक्स कर लेना है, यानी एक स्याही बना लेनी है ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब की। तो आपने उस स्याही से, यानी उस ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से आपने कागज़ पर दुआए हिज़्बुल बहर मुकम्मल लिखनी है। और यकीनन जो आमिल होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, वो लिखते हुए भी ज़ुबान पर इसी लफ्ज़ यानी वही अल्फाज जारी होंगे जो उसके अंदर मौजूद है। यानी दुआए हिज़्बुल बहर साथ साथ पढ़ते रहेंगे और साथ साथ लिखते रहेंगे, यानी जो अल्फाज लिख रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे। जैसे ही दुआए हिज़्बुल बहर मुकम्मल लिख लें, आखिर में यानी वला हौल वला कुव्वत के बाद जो है यानी दुरूद शरीफ है कि वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। इस इबारत को आपने उसके नीचे 3 मरतबा लिया। एक तो दुआ की है, उसके अलावा आपने 3 मरतबा इसके अलावा ये दुआ दुरूद शरीफ लाजमी लिखना है, यानी टोटल 4 मरतबा हो जाएगा। ये दुआ लिखने के बाद आपने उस मरीज़ को दे देनी है। मरीज़ अपने सर पर यानी पगड़ी के अंदर या टोपी के अंदर सिलाई करके वो हमेशा पहन के रखे, यानी ऐसी चीज़ में किसी कपड़े में सिलाई कर दे ताकि वो कपड़ा हमेशा उसके सर पे रहे, या टोपी में सिलाई करे ताकि वो उसके सर पे हमेशा रहे। ये तो आपने एक तावीज़ बना के दे दिया। अब आपने करना क्या है, यानी जो असल यानी ये तो ये पहला तरीका है, पहला स्टेप है। तो ये आपने दे दिया। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि 30 से 40% उसका मर्ज़ बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने 21 दिन तक मुतवातिर, यानी जो आमिल होगा, यानी जो इलाज करने वाला है, वो 21 दिन तक मुतवातिर दुआए हिज़्बुल यानी उस मरीज़ को दम करेगा, दुआए हिज़्बुल बहर मुकम्मल पढ़े। एक मरतबा यानी जब दम करना है मुकम्मल पढ़े। मुकम्मल पढ़ने के बाद बात नहीं करनी, बल्कि इसके अंदर जो आयत मुबारक है कुरान पाक की कि फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, इस आयत मुबारक को इस आयत मुबारक को आपने करना यह है कि आपने उसके सर पर इस तरतीब से, जैसे मैंने हाथ रखा हुआ है, ऐसे उंगलियां खोलकर मुकम्मल सर पे हाथ रखें और आप पढ़ें फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। इसको उंगलियों को बंद करते चले जाएं। बंद करते मुकम्मल बंद हो, हाथ को सर से उठा ले। उठाने के बाद फिर आप पढ़ें फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। फिर आप बंद करके उंगलियों को
फिर उठा ले, फिर इसी तरह खोल के पूरा सर पकड़े और फिर फल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन, और उसके बाद आप उस पर दम कर दें। 3 मरतबा आपने हर रोज़ दम करना है, यानी 3 फूके 24 घंटे में, यानी वो आप, और कोशिश ये करनी है कि ठंडे टाइम पे, यानी सुबह के वक़्त, यानी फजर की नमाज़ के बाद हो जाए या फिर असर की, मगरिब की या इशा की नमाज़ के बाद, आपने 24 घंटे में 1 मरतबा दम करना है। और हर बार सर पे जब हाथ रखेंगे तो आपने 3 मरतबा, यानी 1 मरतबा पढ़ के हाथ उठा लेना है, फिर हाथ खोल के जो है उंगलियां मुकम्मल उसके सर पे रख के, उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते उसको बंद कर लेना है और उठा लेना है। 3 मरतबा ऐसे करने के बाद आपने पहली फूंक मारनी है, फिर 3 मरतबा पढ़ के इसी तरह फिर दूसरी फूंक, फिर 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने तीसरी फूंक मारनी है। इस तरतीब से आप जब 21 दिन तक मुतवातिर उस मरीज़ को दम करेंगे, इंशाअल्लाह जहाँ डॉक्टर जवाब दे चुके होंगे कि उसका मर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि डॉक्टर जवाब दे चुके हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात 21 दिनों के अंदर अंदर मिर्गी के मरीज़ को मुकम्मल और कामिल तौर पर शिफा अता फरमा देंगे। और शिफा भी ऐसी होगी कि ता ज़िंदगी जब तक वो मरीज़ ज़िंदा रहेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़, चाहे जैसे भी कोई नौइयत हो, वजूहात बने, अलामात पाई जाए, लेकिन मिर्गी का दौरा जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़, दौरे की कैफियत उस पर कभी ज़िंदगी में तारी नहीं होगी। कभी वो दौरे की वजह से रोड पर, सड़कों पर, गलियों में या घर में कभी नहीं गिरेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को मुकम्मल तौर पर महफूज फरमा देंगे और इस मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।